अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखें। 2x + 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + 1 ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 के होगा। ये पिछले सवालों के निस्बत बहुत ज्यादा आसान सवाल है। इसमें सिर्फ वेरिएबल 1 दिया हुआ है, वेरिएबल सिर्फ एक दिया हुआ है। एक वेरिएबल वाला सॉल्व करना बहुत आसान होता है, दो वेरिएबल वाला जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन निकलेगी, जो इक्वेशन होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये होगी 2x + 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। +1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ क्या करा देंगे? डिवाइड। 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? -1/2। ये आ गई x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ इसको अब आपने ग्राफ पे शो कराना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक ग्राफ बना लें और उसकी वैल्यू माइनस में भी 1 तक ले जाएं, प्लस में भी 1 तक ले जाएं, बस x की वैल्यू। ये देखें, एक हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया? -1। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या कराना है? -1/2 शो कराना है। और -1/2 x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू -1/2 कहाँ होगी? अगर आप कैलकुलेटर पे इसे करके देखें तो 1/2 निकलता है 0.5। अब 0.5 1 का आधा होता है, तो 1 और 0 के दरमियान जो पांचवा पॉइंट होगा उस पे 1/5 होगा। ठीक है जी, तो इधर नंबर लाइन जो होगी ना बेटा वो शो हो रही होगी। ठीक है जी, तो आप एक लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लग नहीं रही, आप लगा लेंगे। स्ट्रेट लाइन हो गई और ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, मतलब क्या है? 0 से मतलब आगे की तरफ हमने जाना है। ठीक है, जब ग्रेटर का है तो आगे की तरफ जाना होता है, जब लेस का हो तो पीछे की तरफ जाना होता है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना हो? जी, ग्राफ तो लाजमी बनाना है। 0.5 है ना 0 और 1 के दरमियान। ये लिख भी दें, x इज इक्वल टू -1। ठीक, 0.5 में लिखना ना, हमारे पास जब आया ही 1/2 है। अब 1/2 नंबर लाइन पे हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर पहले इसको करके देखेंगे तो आएगा 0.5। तो 0.5 को जो है, अब 0.5 का हमें पता है 0 के आगे 5 पॉइंट जाना है, तो पांचवें पॉइंट को आपने क्या करा देना है? शेड करा देना है। ठीक है, हमारा लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं बस, फिर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सही है, समझ आ गई बेटा? और कोई क्वेश्चन पूछना हो? आप बहुत लेट आते हैं। बैठे 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 बैठे। हाँ जी, इससे आगे वाला कोई समझना? ये तो हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसमें इक्वेशन थी सिर्फ एक, वेरिएबल 2 हो जाते थे और इक्वेशन क्या होती थी? एक होती थी, एक्स और वाई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें होमवर्क निकाल के रखें बेटा। तो इसमें जो है ना क्या करना है, दो इक्वेशंस हैं, आपने दोनों को जो है ना पहले इक्वेशन में सबसे पहले 4x इंटरसेप्ट 4x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0 करना है, फिर दोबारा जिस तरह कल की है बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन अब पॉइंट्स हमारे पास जो है ना 4 निकल आएंगे। ठीक है, तो पहले 2 हम निकालते थे, अब क्या निकालेंगे हम? कितने निकालेंगे? 4 पॉइंट्स निकालेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क है और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें।
क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा अगर ये वाला करेंगे तो, ठीक है। तो 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 6 है। 2x माइनस 3y लेस और इक्वल टू किसके है बेटा, 6 के है। ये तो हो गई पहली क्वेश्चन, ठीक है जी। दूसरी क्वेश्चन हम दोनों को जो है ना अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं अलग अलग करके। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y लेस और इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन है। पहले एक इक्वेशन होती थी हम दो पॉइंट्स निकाल रहे थे, इसके भी दो पॉइंट्स निकालेंगे, इसके भी दो पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, इसको ग्राफ पे शो करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो क्या निकल आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3 × 0 लेस और इक्वल टू 6 हो जाएगा। 3 0 तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2x लेस और इक्वल टू क्या होगा 6। x के साथ जो 2 है उसको हमने खत्म करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 करा देंगे, ठीक है। ये 2 2 से कैंसिल, 2 3 तक क्या हो जाएगा 6। अब जो x की वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू लेस और इक्वल टू क्या आएगी, नहीं हमने इक्वालिटी में लिखना था पहले, एसोसिएटेड इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या है, x इज इक्वल टू 3 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा निकला है, पहला पॉइंट P1 जी, x की वैल्यू 3 है और y की क्या है 0, ठीक है बेटा। ये पहला पॉइंट आ गया। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की हमने क्या पुट की थी, वैल्यू 0। अब सेकंड पॉइंट हमने निकालना है, फॉर y एक्सिस, फॉर y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो इसमें 0 पुट करते हैं, 2 × 0 हो जाएगा, 2 × 0 माइनस 3y लेस और इक्वल टू क्या होगा बेटा 6 होगा। तो 2 0 था तो 0 हो जाएगा, अब बच जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6। अब माइनस 3 को खत्म करना है तो डिवाइडेड बाय माइनस 3 करेंगे, इधर भी डिवाइडेड बाय माइनस का 3 कर देंगे। ये माइनस 3 इस माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 3 2 6। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है बेटा। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे बेटा, ये नजर आ रहा है इधर तक। अब ये जो पॉइंट 2 है हमारे पास वो क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की क्या बनेगी माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। इधर तक क्लियर है बेटा, ये इसके पॉइंट्स आ गए। अब हमने उसके पॉइंट्स निकालने हैं 2। अब इधर भी वही काम करेंगे, फॉर x एक्सिस, कल बच्चा पूछ रहा था सर आप हम y भी तो कर सकते हैं, है ना। y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टू इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2 0 तो 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12 डिवाइडेड बाय 3 कर दें, ये भी डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल, 3 4 12 हो जाएगा। अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब पॉइंट्स क्या निकले हैं, ये P1 था, P2 था, अब ये P3 होगा, ठीक है। इसको P1 नहीं करना, एक ही सवाल है ये, ठीक है। इसको P3 कर दें। P3 क्या आएगा, x की 0 है तो y की क्या है 4 है। अब दूसरा पॉइंट, फॉर x एक्सिस पुट क्या करना है हमने, y इक्वल टू 0, फॉर x एक्सिस पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2x वैसे आ जाएगा, हमें
तो 3 0 था 0, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू आपके पास क्या निकली है 6 निकली है। तो आपके पास जो पॉइंट बनेगा पॉइंट नंबर 3 4, तो वो क्या बनेगा x की 6 है और y की क्या होगी 0 होगी। ठीक है बेटा, इधर तक क्लियर हो गया। अब इन 4 पॉइंट्स को हमने क्या करना है ग्राफ पे शो कराना है। ठीक है जी। तो उधर कहां तक आ रहा है बेटा देखेंगे, यहाँ पे वो लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं इधर ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये छोटा सा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास सिर्फ 6 है, वो भी किसकी है x की है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो हम इधर 6 तक जाएंगे जी। ये ठीक है बेटा। अब ठीक है उमर। अच्छा, अब पहला जो पॉइंट है वो क्या था 3 और 0, P1 3 0 था। 3 कौन सी वैल्यू है x की या y की। अच्छा, सबसे पहले लगा तो ले, निशान तो लगा ले, वो नंबर तो लगा ले, 1 2 3 4। उससे पीछे अगर आप आए, ये इस पे वैसे बनेगा नहीं, छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा ना। इसको नोट कर लें एक दफा, जो है ना फिर करते हैं। ये देखें बेटा, वो बोर्ड पे देखें पहले, ये हमने एक ग्राफ बनाया है, इसमें जो है ना आप पॉइंट सामने लगाने हैं, 6 तक लगाने थे, इसलिए हमने ना इधर दोबारा शुरू किया है। ये हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 माइनस के। ठीक है बेटा। और ग्राफ पेपर होता तो इसमें वो नहीं आता ना, अ, अगर आप स्केल से लगाए ना लाइन, फिर भी वो नहीं आएगा ज्यादातर। 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 है और 6 है। इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर 1 2 3 4 और 5 लगा दें। इससे नीचे -1 -2, इधर हो गया -3 -4 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, नहीं नहीं बस जी, 3 और 0 था। 3 x की वैल्यू आ गई, ये 3 आ गई, 0 तो ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू, सेकंड पॉइंट कौन सा था, स्केल निकाल के रखें बेटा। हाँ, 0 और -2 y की वैल्यू, ये आ गई 0 और -2 आ गए। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने सबसे पहले मिलाना है। ये देखें, ये 0 और ये 3 और -2 को आपस में क्या करना है आपने मिला देना। ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। ठीक है जी। ये वाला पॉइंट कौन सा था और ये वाला कौन सा था, ये 3 और 0 था, P1 3 और 0, और ये जो P2 है ये कौन सा पॉइंट था, 0 और -2 था। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट P3 जो है वो एक तो 4 है, 0 4, तो y की वैल्यू ये 4 है। ठीक है बेटा। उसके बाद P जो 4 है वो 6 है, पॉजिटिव 6 है, ये 6 हो गया। ठीक है। तो इसको और उसको आपने आपस में मिलाना है। अब स्केल छोटा है तो लाइन जो है ना इसमें थोड़ी सी बड़ी। ठीक है। ये इसको भी थोड़ा सा
ज्यादा कर लें ताकि ये लाइन इस लाइन को कट कर दे बस। ठीक है, ये देखो ये लाइन कट होनी चाहिए क्योंकि शेडेड रीजन बताना है आपने। अब शेडेड रीजन जो है इसमें सिर्फ हमारे पास ये वाला आ रहा है सारा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, शेड कर देना। समझ आ गई? जी, ये 6 वाला पॉइंट P4 था, 6 और 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा था, P3, 0 और 4। जी, इसमें से कोई बात आपको समझ ना आई? समझ आ गई? जी बेटा, नहीं अंदर शेडेड रीजन ये वाला है तो इसको जी जी जिस तरह ना आपने पेंसिल से करना, मेरे पास पॉइंटर है, इनकी इंक खत्म हो जाएगी फिर अगर मैं सारा करूंगा। ठीक, कहाँ से? अच्छा, क्या था P1? 0 और 3 था P1, 3 और 0। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।